चलिए, वेलकम टू नेशनल का स्टूडेंट, आई एम जीत कश्यप। चलिए, आज जो बात करने जा रहे हैं वो भी प्रपोजिशन की बात करेंगे। और प्रपोजिशन का जो क्लास है ये आपका क्लास नंबर 4 है। ठीक, इससे पहले मैं 3 क्लास दे चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो अपना सर्च करके जाकर के उनको देख लो। ठीक है, तो ये क्लास नंबर आपका 4 है। ठीक है, प्रपोजिशन क्लास 4 है आपका। अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम छोड़ा था क्लास 3 में, याद हो तो आपको टू, टुवर्ड्स, ऑन टू और अप टू पर छोड़ा था। आज हम सीखने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर डाल लेना है अबाउट, इसके अलावा आफ्टर। अबाउट, आफ्टर। अबाउट का जो मतलब होता है वो होता है के बारे में, के बारे में, या लगभग लगभग, या फिर करीब करीब। इसके अलावा आफ्टर की बात करें तो के बाद, या के पीछे। ठीक, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम आफ्टर प्रपोजिशन का। तो जरा देखिए, एग्जाम्पल देख लो। इट इज अबाउट 9 o'clock। तो इट इज अबाउट 9 o'clock मतलब लगभग लगभग 9 बजने वाले हैं, या करीब करीब 9 बजे हैं। और एग्जाम्पल देखें तो ही इज अबाउट टू कम। ही इज अबाउट टू कम, वो आने वाला है। ठीक है, इसका जो मतलब निकलता है वो वाला वाली में निकलता है, वाला वाली। ठीक है, ही इज अबाउट टू कम यानी वो आने वाला है। इसी तरीके से आई हैव डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। आई हैव डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, मुझे उसकी ईमानदारी पर क्या है, शक है। यानी उसके ईमानदारी के बारे में, यानी ईमानदारी के बारे में मतलब मुझे क्या है, शक है। और एग्जांपल देखें, मान लीजिएगा आफ्टर का देखें तो ही केम आफ्टर 2 days। अब ही केम आफ्टर 2 days, तो यहाँ पर क्या मतलब है, यानी वो 2 दिन के बाद आया। ही केम आफ्टर 2 days। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखें तो ही इज आफ्टर वेल्थ, कि भाई वो क्या है, धन के पीछे पड़ा है। तो ही इज आफ्टर वेल्थ। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम अबाउट और आफ्टर का। ठीक है, तो आई होप क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट करो फटाफट, और नहीं है कोई डाउट तो अपना स्क्रीनशॉट लो और लिखो फटाफट, लिखिए प्लीज। चलिए, तो ले लिया वो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम इसका, अबाउट और आफ्टर का। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अपना वीडियो को जो है पूरा देखा करो, और कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और जैसे भी वीडियो लगा करे तो कमेंट करके जाया करो। ठीक है, इसके अलावा अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दिया करो, अपनी ड्यूटी निभाया करो। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, आपके फ्रेंडों के साथ शेयर करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो अलग बात है, फ्रेंड देख रहा नहीं देख रहा, बट आपको शेयर कर देना है। चलिए, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन और विद इन। इन और विद इन टाइम के रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में। चलिए, टाइम के रेफरेंस में हम बात करें तो इनका प्रयोग का मतलब बताया था आपको, के बाद कहाँ पर आता है, पीरियड ऑफ टाइम क्लियर, वो भी कैसा, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम।
यानी फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। और दोनों का इस्तेमाल ना हम इन दोनों का इस्तेमाल ही हम फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। और इसका मतलब होता है के भीतर भीतर या के अंदर, के भीतर या के अंदर होगा, ये भी फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर कहा he will come in a month, कि वो 1 महीने के बाद आएगा। he will come in a month, तो 1 महीने के बाद आएगा, तो इसका मतलब क्या है, 1 महीने के बाद ही आएगा, ठीक है, 1 महीने से पहले नहीं आने वाला है। नंबर 2, दूसरा हमने कहा ही, मतलब आए चाहे कभी भी, लेकिन 1 महीने बाद जरूर आएगा, ठीक है, 1 महीना तो खाएगा ही खाएगा। he will come within a month, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है, महीना नहीं होगा पूरा, महीने के अंदर अंदर वो आ जाएगा। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम टाइम के रेफरेंस में इन और विदिन का, ठीक, इस तरीके से। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, नहीं है तो अपना स्क्रीनशॉट लो फटाफट और लिखो उसको जल्दी से। चलिए, तो ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ें। इस तरीके से इन और विदिन का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, टाइम के रेफरेंस में। और फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इनका मतलब है जब टाइम फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, लेकिन उसके बाद ही। और विदिन का मतलब के भीतर भीतर, ठीक, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम इन और विदिन का। नेक्स्ट जो हम सीखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन, वो क्या है, वो है आपका बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब जो होता है इस वाले का, वो होता है समीप या नज़दीक। और इसका जो मतलब है बिसाइड्स का मतलब के अलावा, के अलावा। कैसे इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल देख लो। मान लीजिएगा हमने कहा हिज हाउस इज लोकेटेड नियर द कॉलेज। नेक्स्ट लिखा ही हैड नो वन besides his brother, यानी his house is located near the college, किसका जो घर है वो किसके पास है, यानी किसके नज़दीक है, किसके समीप है, कॉलेज के। क्या कर दिया, his house is, अच्छा लोकेटेड नियर द कर दिया, नियर की जगह हमको तो यूज करना था क्या, बिसाइड की बात कर रहे हैं ना, नियर भी लगाएगा तो भी राइट होगा, ठीक है, लेकिन एक प्रपोजन होता है तुम्हारा बिसाइड। हम फिलहाल बिसाइड की बात कर रहे हैं, तो चलो बिसाइड। तो हिज हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द, मतलब हिज हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द कॉलेज, इस तरीके से। इसके अलावा ही हैड नो वन बिसाइड्स हिज ब्रदर, तो ही हैड नो वन मतलब इसका कोई नहीं है, बिसाइड्स हिज ब्रदर मतलब इसके भाई के अलावा, तो इसके भाई के अलावा जो है क्या है, कोई नहीं है। तो इस तरीके से हम बिसाइड और बिसाइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बिसाइड का मतलब जब नज़दीक और समीप को दिखा रहा हो, और बिसाइड्स का मतलब जब के अलावा, ठीक, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का। क्लियर है तक बात, क्लियर है तो अपना इसका स्क्रीनशॉट लो बराबर, कोई डाउट है तो अपना कमेंट कर दो, कैसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, तो क्लियर हुआ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम बिसाइड और बिसाइड्स का। इसके अलावा जब बात आए किसकी, ऑन, इन और एट, ऑन, इन, एट, इनका इस्तेमाल
और हम करते हैं कहाँ कहाँ, ऑन की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल करते हैं डे या डेट के लिए। इसके अलावा यानी कहने का मतलब क्या है, नेम ऑफ डे हो या डेट हो, इनका इस्तेमाल जो हम करते हैं नेम ऑफ मंथ या ईयर, और ऐट का इस्तेमाल जो करते हैं वो टाइम के लिए। ठीक, कैसे, एग्जांपल देख लो, ऑन का देख लो, ही केम ऑन संडे, कि वो संडे को आया था। नंबर 2, ही विल कम ऑन 4 जून, कि भी ये 4 जून को आएगा। ठीक है, इस तरीके से आई थिंक द लॉकडाउन will be finished on 1 जून, कि शायद मेरे हिसाब से शायद जो लॉकडाउन है वो 1 जून को समाप्त हो जाएगा। आगे है he went to Delhi in Jan। ठीक है, इस तरीके से। नंबर 5, we closed the center in अप्रैल। और लास्ट वन देख लो टाइम के लिए, आई टीच यू एट 10 o'clock। तो इस तरीके से जो है इस्तेमाल हम करते हैं किसका, ऑन, इन और एट का। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट करो फटाफट, डाउट नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे बढ़ते हैं करिए से। चलिए, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलिए, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम ऑन, इन और एट का। तो ऑन का इस्तेमाल हम करते हैं डे एंड डेट के लिए, और इनका इस्तेमाल करते हैं मंथ एंड ईयर के लिए जब टाइम की रेफरेंस की बात हो, और जो ऐड है वो नेम ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम का कोई नेम है उसके लिए। इस तरीके से आपने जाना ऑन, इन, ऐड के बारे में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जो सीखने जा रहा है वो है बिटवीन। इसके अलावा अमंग और अमंगस्ट, 3 प्रपोजिशंस और हैं, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। बिटवीन का इस्तेमाल जो करते हैं फॉर, टू पर्सन्स हो, प्लेसेस हो, थिंग्स हो एंड एनिमल्स हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बिटवीन का। अमंग का इस्तेमाल मोर देन 2, 2 से ज़्यादा के लिए,
ठीक है, मोर देन 2, चाहे वो आपके प्लेसेस रहे हों, ठीक है, चाहे तो प्लेसेस हो, चाहे आपका थिंग्स हो, चाहे आपका पर्सन्स हो, चाहे आपका जो है एनिमल्स हो। किसके लिए आएगा? 2 से ज़्यादा के लिए अमंग का इस्तेमाल करते हैं। अमंगेस्ट का इस्तेमाल भी हम मोर देन 2 से ज़्यादा के लिए ही करते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा 2 से ज़्यादा का इसका भी इस्तेमाल करते हैं, इसका भी करते हैं, अंतर क्या? दोनों अंतर भी है। मोर देन 2 का तब इस्तेमाल करते हैं जब क्या हो, यानी अमंगेस्ट प्लस इसके बाद में जो आए वोवेल लेटर आए, ठीक है, जिसके लिए हम लगा रहे हैं वो वोवेल लेटर आना चाहिए। वोवेल लेटर का मतलब क्या? जैसे आस हो, आवर हो, ठीक है, इस तरीके से वोवेल लेटर आना चाहिए, तब जा करके आप लगाएंगे अमंगेस्ट। एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट the apple, please distribute the apple between Raju and Ramu। तो यहाँ पर 2 की बात हुई है, इसलिए हमने क्या लगाया? बिटवीन। और देख लो, ही divided the property among his 4 sons। यानी उसने अपनी प्रॉपर्टी को क्या है, अपने 4 बेटों के बीच में मतलब बांट दिया। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स amongst our friends। तो अब देखो अमंगेस्ट का हमने प्रयोग किया, तो यहाँ पर क्या है? वोवेल साउंड भी आया, ठीक है, वोवेल साउंड भी आया है। ठीक, साउंड क्या होता है वो सब आर्टिकल मैंने पढ़ा दिया था, अगर वीडियो नहीं देखा आर्टिकल में तो अपने सर्च करके देख लो। तो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंगेस्ट आवर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अमंगेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर होना चाहिए, इस तरीके इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन का 2 के लिए है, अमंग का 2 से ज़्यादा के लिए, और 2 से ज़्यादा के लिए अमंगेस्ट का करते हैं, लेकिन का जब वोवेल साउंड हो, ठीक है, ठीक है, कोई वोवेल मतलब लेटर से मतलब नहीं, हमारा वीएल से मतलब वोवेल कोई साउंड हो, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं बिटवीन अमंग और अमंगेस्ट। इतनी बात क्लियर है? तो मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करो, ठीक है, करिए जल्दी से। चलिए तो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से हम बिटवीन अमंग और अमंगेस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको लिखना है आगे पॉइंट डाल करके लिखिए, बिटवीन में बी यूज्ड, बिटवीन में बी यूज्ड, बिटवीन में बी यूज्ड, यानी बिटवीन में बी यूज्ड फॉर more than 2, more than 2 if the sentence refers to treaty
अलायंस एंड एग्रीमेंट। मान लीजिएगा सेंटेंस का अगर रेफर कर रहा है किसके लिए, किसी ट्रीटी के लिए, अलायंस के लिए, एग्रीमेंट के लिए, तो उस केस में क्या होगा, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, भले ही मोर देन टू हो, दो से ज्यादा के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। और बिटवीन का इस्तेमाल होगा जब कहीं समझौते की बात हो रही है, ठीक है, जब कहीं समझौते की बात है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने कहा देयर इज एन अलायंस बिटवीन द फोर कंपनीज, तो यानी देयर इज एन अलायंस बिटवीन द फोर कंपनी, तो चार कंपनी के बीच में क्या है, एक समझौता है। सो इन दिस केस दिस विल बी करेक्ट, ठीक है, ये ठीक, ये राइट है। तो बिटवीन का इस्तेमाल होगा, ना कि अमंग का। नंबर 2 और देख लो, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन राजू, रामू एंड राहुल। सो इन दिस केस वी ऑल्सो यूज बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल होगा जब एग्रीमेंट की बात है, किसी ट्रीटी की बात हो, अलायंस की बात हो, ठीक है। तो दोनों ही एग्जांपल आपके करेक्ट है। तो इस तरीके से बिटवीन का एक खास इस्तेमाल है कि बिटवीन का इस्तेमाल दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, जब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये हो, ट्रीटी हो, अलायंस हो और आपका एग्रीमेंट हो, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट है तो कमेंट करो, कोई डाउट नहीं तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट लिया होगा, बड़े आगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है, देखिए बिटवीन इज यूज्ड, बिटवीन इज यूज्ड, बिटवीन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड, आफ्टर द वर्ड डिफरेंस, आफ्टर द वर्ड डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस। एंड डिफरेंस के बाद में क्या आता है, बिटवीन आता है, चाहे दो हो, मतलब चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, ठीक है, यानी तुलना किसी के बीच में हो रही हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें तो व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन cats, dogs and cows, यानी क्या डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, कैट्स, डॉग्स और काउस के बीच में। तो इस तरीके से जो है आप जब डिफरेंस की बात है तब भी क्या लगाएंगे, आप बिटवीन ही लगाएंगे। इसके अलावा एक खास बात होती है, बिटवीन के बाद दो नाउन अगर जुड़े हैं तो याद रखना स्ट्रक्चर क्या होता है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन स्ट्रक्चर होता है। जबकि फ्रॉम के बाद नाउन प्लस टू प्लस नाउन, ऐसा करना राइट होगा, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गलत होगा। एग्जांपल देख लो, नंबर 1, मीट में बिटवीन 5 to 6 PM। नंबर 2, मीट में बिटवीन 5 and 6 PM। नंबर 3, मीट में फ्रॉम 5 to 6 PM। नेक्स्ट है, ये कैपिटल में सब, ठीक है, ये कैपिटल में है सारे के सारे। मीट मी फ्रॉम 5 and 6 PM। चलिए ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, तो फटाफट
अपने हिसाब से इनको राइट डाउन करो और इनका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए तो ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे। हाँ, मीट मी बिटवीन 5 to 6 PM, तो हमने कहा बिटवीन के बाद क्या आता है, एंड से जुड़ना चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक, सेकंड वन देख लो, मीट मी बिटवीन 5 and 6 PM, सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा मीट मी फ्रॉम 5 to 6 PM, सो फ्रॉम के बाद क्या आता है, टू आता है, सो दिस इज करेक्ट। और मीट मी फ्रॉम 5 and 6 PM, सो दिस इज रॉन्ग। तो इस तरीके से जो है इस्तेमाल हम करते हैं बिटवीन का और फ्रॉम का भी, ठीक है। बिटवीन के बाद क्या आता है, एंड आता है, फ्रॉम के बाद आता है टू, ठीक। और बिटवीन कहाँ आ सकता है, जब बात हो डिफरेंस वर्ड के साथ, तो भी हम क्या लगाएंगे, हम बिटवीन लगाएंगे, चाहे दो की बीच में तुलना कर रहे हैं, चाहे 4 की, चाहे 10 की, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दो। इसके अलावा एट और इन, एट और इन का देखो फिर से हम प्रयोग सीखने जा रहे हैं। एट का एक तो हमने बताया बिफोर द पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले इस्तेमाल हम करेंगे एट का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एट 6 o'clock, ठीक है, 5 o'clock, इस तरीके से। इसके अलावा बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के नाम के पहले भी एट आता है, जैसे एट दिवाली, होली, ठीक है, इस तरीके से एट दिवाली, होली, इस तरीके से जो भी है, ठीक। इसके अलावा बिफोर द नेम ऑफ विलेज, इसके अलावा मोहल्ला, इसके अलावा विलेज होगा, मोहल्ला होगा, कॉलोनी, यूटीसी, ठीक। किसी विलेज की बात है, मोहल्ला की बात है, कॉलोनी की बात है, सो इन दैट केस क्या प्रयोग हम करेंगे, तब भी हम क्या लगाएंगे, हम एट लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब बात हो इनकी, तो क्या करना है, वो किसके पहले आएगा, बिफोर द बिग टाउन, कोई टाउन हो बड़ा, ठीक है, कोई कस्बा हो बड़ा। इसके अलावा मान लीजिएगा लार्ज सिटी, कोई बड़ा शहर हो, ठीक है। इसके अलावा स्टेट है, कोई कैपिटल है, कोई राजधानी है, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस्तेमाल हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका। इसके अलावा नेक्स्ट क्या, इसके अलावा बिफोर द वर्ड किसके, विलेज, मोहल्ला, कॉलोनी। यहाँ पर देखो हमने यहाँ भी लिखा है विलेज, मोहल्ला, कॉलोनी, वहाँ भी लिखा है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर तो हम कर रहे हैं उसका नाम, वहाँ पर वर्ड ही होना चाहिए कोई, विलेज, मोहल्ला, कॉलोनी, ठीक है। जैसे अभी पता चल जाएगा, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने कहा आई लिव एट अमरगढ़, आई लिव एट अमरगढ़। नंबर 2 हमने कहा आई लिव इन अमरगढ़। नंबर 3 he lives in village. Number 4 he lives
एट विलेज। ठीक है, 4 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप पहले जो है इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने हिसाब से राइट डाउन कर लो, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। करिए जैसे बहुत जल्दी। चलिए तो ले लिया स्क्रीनशॉट, बड़े आ गए। तो देखो जरा पहला एग्जाम्पल, आई लिव एट अमरगढ़, सो हमारा क्या है विलेज है, सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा आई लिव इन अमरगढ़, सो दिस विल बी रॉन्ग। इसके अलावा ही लिव्स इन विलेज, यहाँ पर देखो नेम ऑफ विलेज है, गांव का नाम है, यहाँ पर विलेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विलेज शब्द का इस्तेमाल है तो क्या राइट होगा, इन राइट होगा, सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा ही लिव्स एट विलेज, सो दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, गलत होगा। एट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब नेम ऑफ विलेज है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्लियर है ना डाउट। अब मान लें कोई पूछे भी दिल्ली के पहले क्या लगाओगे, तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे, सीधी सी बात है भाई, बड़ी सिटी है, बुलंदशहर के पहले इन लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से। गाजियाबाद है, मुंबई है, मेरठ है, तो सबके पहले क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट करो फटाफट। ठीक है, तो ही लिव्स इन दिल्ली होगा, ही लिव्स एट दिल्ली नहीं होगा। इसके अलावा ही लिव्स इन गाजियाबाद होगा। ठीक है, और ही लिव्स इन दिस कॉलोनी की एट दिस कॉलोनी, तो इन दिस कॉलोनी होगा। ठीक है, क्योंकि कॉलोनी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन हमने कहा कि ही लिव्स एट, मान लीजिएगा गायत्री नगर या कुछ भी जो मर्जी बोला कॉलोनी का नाम, तो उस केस में एट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, इसके अलावा एट और इनकी अगर एक बार बात हम करें तो एट और इनकी क्या है, बात यह है जब इनका कंपैरिजन के रूप में इस्तेमाल हो। ठीक है, कंपैरिजन के रूप में दोनों का इस्तेमाल करना हो तो क्या करना, सीधी सी बात है, तुलनात्मक रूप से छोटे के पहले लगाएंगे, इसको जो है बड़े के पहले लगाएंगे। कैसे, मतलब ये छोटे के लिए और ये बड़े के लिए, और वो आपको देख लेना कंपैरिजन के हिसाब से कौन सी चीज़ छोटी कौन सी बड़ी। जैसे हमने आपको बताया दिल्ली के पहले क्या आता है, इन आता है, लेकिन एट भी आ सकता है, कब आ सकता है, जैसे आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। इसके अलावा नंबर 2, आई लिव इन दिल्ली इन इंडिया। चलिए, तो पहला वाला राइट है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, दिल्ली के पहले एट लगाना राइट होगा यहाँ, क्यों, क्योंकि दो चीज़ यानी दो बड़े नाम आ गए, इंडिया और दिल्ली दोनों ही बड़े हैं, लेकिन इंडिया की तुलना में जो है मतलब जो दिल्ली वो तो छोटा ही है ना, बट इंडिया के अंदर दिल्ली आता है, तो इसलिए इसके पहले एट लगाएंगे। इसलिए हमने कहा जब कंपेरिजन हो दो के बीच में तो एट हम लगाएंगे छोटे के लिए, बड़े के लिए हम इन लगाएंगे। बोलो कोई डाउट है। इंडिया के पहले भी एट आ सकता है, यानी इंडिया के पहले भी आपका एट आ सकता है। कैसे कि आई लिव एट इंडिया इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैं संसार में कहाँ रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया के पहले। तो यहाँ पर मतलब ये कहने का जब दो बड़ी चीज़ें हों तो तुलनात्मक रूप से जो छोटे उसके पहले ऐड लगाएंगे, बाद वाले के बाद में फिर इन लगा देंगे। कोई डाउट है, डाउट तो कमेंट करो फटाफट, डाउट नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। मैं हट जाता हूँ पीछे, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे हम। कोई डाउट है तो कमेंट करके जाएंगे, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो ठीक है लाइक करो, कमेंट करो, जैसी भी आपको वीडियो लगती है उसके बारे में आप बता के जाया करो। सो थैंक यू सो मच, सॉफ्ट वीडियो, सो कीप लर्निंग एंड कीप बनी, सीखते रहिए और जीतते रहिए।